करे उस गवर्नमेंट को, तो वो बेकार तरीन गवर्नमेंट है. सो देयरफॉर वी हैड टू रीएस्टैब्लिश द रिट ऑफ द गवर्नमेंट. और इसमें जब हमने रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की तो फ्रंटियर कोर को फोर्स से ऑपोजिशन मिली. मलेशिया उनके अपने जो इंसर्जेंट्स थे उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, इनसे लड़ने लगे, जंग शुरू हो गई, खाना जंगी हो गई ऑलमोस्ट. तो जाहिर है फोर्स वॉज यूज, मिलिट्री वॉज यूज, फ्रंटियर कोर वॉज यूज. एंड इन दिस एनवायरमेंट इस इंसर्जेंसी को क्वेल करने के लिए ये बुगती साहब मारे गए. दिस इज द इशू. वेन एवर देयर इज अ रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज, उसमें मिलिट्री एक्शन हुआ, उस मिलिट्री एक्शन में वो मारे गए. न किसने मरवाया वगैरह कोई ऐसी बात नहीं है. ही हिमसेल्फ started opposing and started the fight, and in the fight he got killed. तो ये सिलसिला है जिसको सही तरीके से देखना चाहिए, और रिट ऑफ द गवर्नमेंट जहां भी चैलेंज होगा उसको फोर्स के साथ मुकाबला करना चाहिए. तो आपने ये फोर्स वजीरिस्तान में क्यों नहीं इस्तेमाल की? क्योंकि लोग कहते हैं कि आपने 10 साल में $10 बिलियन अमेरिका से लिए, और जब आप छोड़ के गए तो 60 किलोमीटर के ऊपर तालिबान हमारे पास आ गए थे इस्लामाबाद से. नहीं, ये फोर्स वजीरिस्तान में बहुत इस्तेमाल हुई है. वो और बात है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसकी बहुत सी इम्प्लीकेशन है. अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी भी बहुत इफेक्ट्स हैं हमारी तरफ, और सिर्फ ये कन्फाइंड अब उधर नहीं है, ये बढ़ता चला जा रहा है कि इसमें तालिबानाइजेशन वो फैलाने की शुरुआत में कोशिश कर रहे हैं. बट जहां तक हमारा ताल्लुक है, उस जमाने में साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए हैं. ये फोर्स को किसने भेजा है वहां? उसके बाद 2 डिवीजन और हमने भिजवाए वहां, जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में. और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत में जब वो फजलुल्लाह के खिलाफ हमने एक्शन लिया, और उस एक्शन की वजह से वो भागे, वहां 3-4 रेंजेस में भागे हुए थे, और सूफी मोहम्मद वॉज अंडर डिटेंशन. और इलेक्शन 18 फरवरी को बड़ी अच्छी तरीके से हुए, और एक मॉडरेट पार्टी जीती वहां, ANP, और रिलीजियस ग्रुप्स हारे हैं. All this happened in the election just 1 year back. So all this was well under control. So हमने तो बड़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं. तो ये मेरे ख्याल में ये कहना कि फोर्स क्यों नहीं, फोर्स तो इस्तेमाल हुआ वहां, लेकिन वो कोई शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है कोई इसका. लंबी इसकी एक प्रोट्रैक्टेड किस्म के ऑपरेशन चाहिए. अफगानिस्तान में जो हो रहा है उधर भी सक्सेस चाहिए, और फिर यहां चाहिए. हमारे एरिया में जो वेपन्स और पैसे आ रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ड्रग मनी आ रही है, वेपन्स वहां से आ रहे हैं. तो लिहाजा अफगानिस्तान जब तक में सक्सीड हम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में उसका इफेक्ट हमेशा रहेगा. पाकिस्तान में पैसा आ रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मिसक्रिएंट्स को फंड करने के लिए, तो या तो अफगान गवर्नमेंट वो दे रही होगी या कोई और दे रहा है. नहीं, पैसे जो हैं वो तो बहुत ड्रग मनी है वहां, उस जरिए से आ रहा होगा. और फिर ये एक्सट्रीमिस्ट अंडरवर्ल्ड भी एक है, उस जरिए से पैसे आ रहे होंगे. बाकी हथियार जो हैं, एक्सटर्नल फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वहां बिल्कुल, जो पाकिस्तान में हथियार भेज रहे हैं और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारे एरियाज में इफेक्ट क्रिएट हो. नहीं तो क्या अफगानिस्तान का सॉइल नहीं यूज हो रहा है ये पाकिस्तान में भेजने के लिए? तो क्या हम अफगान गवर्नमेंट को, करजई को ब्लेम नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल. ये तो मैं तो हमेशा कहता रहा हूं, दुनिया में मैं अभी भी कहता फिर रहा हूं. ये जो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, मैं उन्हें यही सवाल करता हूं, ये बताएं हथियार और पैसा क्या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है या अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है? ऑब्वियसली अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है. तो ये प्रॉब्लम तो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान तो विक्टिम है इस प्रॉब्लम का. लेकिन बात यह है कि आपके जमाने में जिस तरह से आर्मी को यूज किया गया वो भी सही नहीं था, क्योंकि आपके कोर कमांडर गए और वो ऑपरेशन एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ वो जरगे के साथ मिल रहे हैं. फौज का ये काम तो नहीं है कि वो एक तरफ हाथ में जीथरी पकड़े और एक तरफ हाथ में सफेद झंडा पकड़े, और वो पगड़ी पहन के वहां बैठ गए यूनिफॉर्म के ऊपर, जिरगे वालों के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं. आई मीन मोरल भी डाउन हो रहा है, लोगों को भी समझ नहीं आ रही. आई मीन ऑल ऑफ दैट कंफ्यूजन हैपेंड एट दैट टाइम. यस, वेल पहली चीज तो वेदर एक हाथ में राइफल और एक हाथ में सफेद झंडा, आई थिंक नहीं, ये बात नहीं है. राइफल तो होनी चाहिए, फोर्स यूज होना चाहिए, लेकिन ये हमारे लोग हैं तो इसलिए इनके साथ पॉलिटिकल डीलिंग भी होनी चाहिए. तो सफेद झंडे वाली बात जो है सरेंडर वाली नहीं, लेकिन पॉलिटिकल डीलिंग जरूर होनी चाहिए. सो देयरफॉर फोर्स हैज टू बी यूज्ड,
but political solution has also to be found. So that is what was being tried. लेकिन in that trial, I would say, yes, I would admit, कि 2006 की डील उस तरीके से, जिस तरीके से ये पगड़ी वगड़ी की आप बात कर रहे हैं, वो गलत थी, सही बात है. और लेकिन उसके ये पॉलिटिकल पाथ पे जाना या ना जाना वो बिल्कुल सही था कि पॉलिटिकल पाथ पे हमें जाना चाहिए, बट वी शुड गो ऑन अ पॉलिटिकल पाथ फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दैट वाज मे बी द ओनली डिफेक्ट. वी शोड वीकनेस इन दैट डील, देयरफॉर इट फेल अपार्ट. लेकिन ये कहना कि हमें पॉलिटिकल डील करनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है. बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए उन्हीं के लोगों के साथ, बिकॉज दे आर आवर ओन पीपल. We need to wean them away from extremism and terrorism, and that can only be done through political dealing and socio-economic effort, while the military strength is used always against all those who take up arms against us. मुझे ये बताएं कि जिस रेट ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने की आप बात कर रहे थे, आपकी अपनी कैबिनेट में, आपके जब फेडरल कैबिनेट में ऐसे लोग मौजूद हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि एजाजुल हक साहब हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल थे उस वक्त आप पारा थाने से मौलाना अजीज को और मौलाना गाजी को रिलीज कराने के लिए, जब उनके पास इलीगल वेपन्स बरामद हुए. और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब 2005 में जरदारी साहब की बेल में मैंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया. तो क्या वर योर मिनिस्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोर्ट्स एट दैट टाइम? आई डोंट थिंक दे वर इन्फ्लुएंसिंग कोर्ट्स, बट यस, ये एजाजुल हक ने ये किया था. And he said that they will absolutely be with us, and ये कोई misunderstanding है, and they will never side with the miscreants and those who are the terrorists and extremists. So that was a wrong action. Absolutely, he took that, and it was a very, very wrong action and wrong decision also, which was proved later to be wrong. So do you think Ejazul Haq was not acting in favor of Pakistan and the people of Pakistan and the government of Pakistan? He took a wrong move. He made a wrong move. Yes, he did make a wrong move, and I think वो बिल्कुल गलत एक्शन था. उनको छोड़ना नहीं चाहिए था. वो मुलव्वस थे इसमें, और इन्होंने छुड़वाया. क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था बहुत बड़ा किस्म का, जो लाल मस्जिद ऑपरेशन इतना क्रिएट करना पड़ा? एक एसएचओ लेवल का काम हो सकता था जिसको पूरा एक ऑपरेशन की नजर करना पड़ा. नहीं, ये एसएचओ लेवल का कोई काम नहीं था. देखें, वो उधर लाल मस्जिद में और जामिया हफ्सा में एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी. उसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी मैं नहीं कहूंगा. मैं ये कहूंगा कि एक जमाना था जिसमें ये मस्जिदों में और मदरसों में कोई इंटरफियर नहीं करता था. वॉट एवर दे वर डूइंग, कौन समझती थी कि ये एक रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है, उसमें बिल्कुल इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए. पुलिस की ओरिएंटेशन मस्जिदों में, मदरसों में क्या हो रहा है, इस तरफ थी ही नहीं बिल्कुल. आप इस वक्त बातें सुन रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ की. लंदन में हैं इस वक्त, अपने अपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं और खुली साफ बातें कर रहे हैं. बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर. जनरल मुशर्रफ विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड सो डू यू हैव टू वेट. आई मीन, विल कम बैक टू यू आफ्टर अ ब्रेक. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ये मुझे बताएं कि क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में और भी ऐसे मदरसे मौजूद हैं जो हम कह सकें कि कई लाल मस्जिदें जो हैं दे आर इन दी ऑफरिंग? यस, पॉसिबल है, बिल्कुल है. और इनको ग्रेजुअली अनलेस वी एड्रेस दिस इशू, ये हम बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हैं जो सामने आ रहा है अब ग्रेजुअली. नाउ इसमें जामिया मस्जिद की एक्टिविटी, वही मौलाना अजीज वापस आए हैं, जामिया हफ्सा की बातें हो रही हैं. अनलेस वी कीप दिस अंडर कंट्रोल एंड चेक, वी विल लैंड आवरसेल्व्स इन ट्रबल. जामिया फरीदिया है, वहां वो बंद था और उधर दोबारा खोल के पता नहीं क्या एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है. नाउ ऐसी बहुत से और भी जगहें हैं जहां पॉसिबल मिलिटेंट एक्टिविटी, वेपन्स रखना, ये सारा हो रहा है. विद इन इस्लामाबाद ऑल्सो मुझे ये पता है कि वहां मस्जिदों में ये फ्रंटियर से लोग आ रहे हैं, बीर बजौर से लोग आ रहे हैं और वहां रह रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू हैव अ पुलिसिंग ऑफ सेक्टर्स थ्रू दीज पीपल इन मॉस्क्स. नाउ अनलेस द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस, एंड देन इनके अगेंस्ट इस इशू को एड्रेस करें विद फोर्स,
ورنہ یہ ہم وی آر گوئنگ ٹو لینڈ ان ٹربل. سو یو سیریسلی فیل کہ پاکستان میں بہت زیادہ خاص طور پہ اسلام آباد میں ایسی جگہیں ہیں جہاں